हेलो बच्चों, एक बार फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। हमारा क्लास 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स पेपर में, इंटीग्रेशन से जो 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अगले 4 क्लास में। और याद रखिए, ये 4 क्लास में इंटीग्रेशन की उन सारी बातों को किया जाएगा जिसमें 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चंस किसका, ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्व होगा। बस एक काम करना है आपको, मेरे वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से अंत तक देखना है और हर बातों को सुनना है। ज़बरदस्त ट्रिक, ज़बरदस्त आसानी से बताएंगे और इंटीग्रेशन का एक ऐसा रूल सब भी हम बताएंगे जो आज तक कहीं नहीं देखे होंगे, जो आपको केवल स्काईलाइन क्लासेस में ही मिलने वाला है। अगर बच्चों आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ जाए तो ज़रूर एक कमेंट करके हमें बताएं, ना भी समझ में आए तो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम दूसरे मेथड, रूल और तरीके से बताने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो। ठीक है, और शेयर करना ज़रूर से ज़रूर एकदम करना है। शेयर तो कीजिए, क्योंकि शेयर करने में कुछ सेकंड ही लगते हैं बच्चों। और इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं जिनको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है, यहाँ से बाहर अब क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। सारा जेक बोर्ड को क्रैक करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के सवाल को लेकर के आए हैं। तो बच्चों रेडी हो जाइए, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस एकदम रेडी हो जाइए। आने वाला है मतलब आने वाला है, और ऐसा रूल बताएंगे, इतना आसान मेथड बताएंगे हर एक बातों को कि आपके दिमाग में सीधा सेट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग एक एक बात को देखेंगे, एक एक बात को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो 3 मार्क्स में सबसे पहला जो आने का क्वेश्चन का चांस है वह है हमारा अलजेब्रिक फॉर्म, इंटीग्रेशन का अलजेब्रिक फॉर्म। इंटीग्रेशन के अलजेब्रिक फॉर्म में अगर बोला जाए तो मेनली 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है। एक जो आपको दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। कौन सा? एक जो दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म, और दूसरा फैक्टर फॉर्म जो गुणनखंड के रूप में रहेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पहले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्म को। किसको? क्वाड्रेटिक फॉर्म को। और एकदम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ मेरे बातों को ध्यान रखिएगा और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा। इससे आसान मेथड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग 3 मार्क्स के सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट वीवीआई है उसको देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम, जब अलजेब्रिक में देखिए क्या कि कहीं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो ऊपर नहीं है। सबसे पहले ये नोटिस करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर 1 कम हो जाता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक में फर्स्ट स्टेप को सुनिए, एकदम फर्स्ट स्टेप को, पहला बात ध्यान में रखिए। जब भी क्वाड्रेटिक आपको दिखाई दे, क्वाड्रेटिक द्विघात रूप यानी x पे मैक्सिमम पावर 2, x पे मैक्सिमम पावर 2। सर अगर 4 रहेगा तो हम सब चीज़ बता रहे हैं क्वेश्चन का, लेकिन वो क्वाड्रेटिक में ही जाएगा। मेरे बात को अगर ध्यान से सुन लिए बच्चों, एकदम फिक्स हो जाएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन, एकदम फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला बात क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिख रहा है यानी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म दिख रहा है, तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन देखें, कहीं न्यूमरेटर में तो नहीं है, तो ढूंढिए। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी बताइए, 6x और 2x का डिफरेंशिएशन +2 और 1 का 0, तो क्या 6x + 2 ऊपर है? नहीं है सर, है क्या? नहीं है। चलिए डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिला, तो क्या करना है, अब आइए
अगर डिफरेंशिएशन नहीं मिला तो क्या करना है, अब आइए ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, एकदम आसानी से बनाएंगे और सारे प्रॉब्लम को एक जैसा बनाएंगे और जो अलग होने वाला है उन सभी प्रॉब्लमों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, आइए मेरे साथ। तो जैसे देखिए डिफरेंशिएशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हम उसको सपोज कर लेंगे I1। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बाय, बोलिए क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब रूल सुनिए यहां पे, सबसे पहला बात, जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिला, क्वाड्रेटिक टर्म है, तो क्या कहता है इसके बारे में सुनिए। कहता है क्या कि अगर हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है और ऊपर में आपको x का टर्म दिख जाए, ऊपर में आपको क्या दिख जाए, x का टर्म दिख जाए। हो सकता है कि ये विदाउट रूट हो या फिर हो सकता है कि विथ रूट हो, विदाउट रूट हो या फिर हो सकता है कि विथ रूट हो, यानी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म हो। तो दोनों परिस्थिति में बच्चों आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो बताइए हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक टर्म का इस टाइप को क्या बोला कि जब हमारा डिनोमिनेटर में x स्क्वायर के साथ x का टर्म है और हमारा न्यूमरेटर में x का टर्म दिखाई दे दिया। देखिए x स्क्वायर के साथ x का टर्म है और न्यूमरेटर में हमारा x का टर्म दिख गया, तो हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे। तो हमने डिफरेंशिएशन ढूंढा, डिफरेंशिएशन नहीं मिला, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो हमारा न्यूमरेटर है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में स्टेप वाइज प्रॉब्लम को बनाएंगे जब समझिएगा। जो हमारा अंश में है, न्यूमरेटर में है, उसको लिखेंगे क्या, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, एकदम ध्यान से सुनिए, हम ऐसा बीच में रूल बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिला होगा, कहीं नहीं मिलेगा, और एक साथ दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक साथ। सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिला, क्या टर्म समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है, किसमें, हर में, डिनोमिनेटर में, और अंश में एक्स का टर्म दिखाई दे दिया। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, डिफरेंशिएशन। तो हमने डिफरेंशिएशन ढूंढा तो नहीं मिला, तब उसके बाद क्या करना है, लिखना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू अंश बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, द्विघात रूप। तो कौन है क्वाड्रेटिक टर्म, जरा बताइए, चाहे रूट के अंदर रहे या विदाउट रूट के साथ रहे, लेकिन हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो क्वाड्रेटिक टर्म का करना है। बताइए क्या आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, एक एक स्टेप को सुनिए। क्या आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को जाके देखें, हम एकदम बारीकी से बताए हैं, केवल एक नियम से बताए हैं। बच्चों बहुत मजा आएगा अगर डिफरेंशिएशन को आप क्लास देख लिए तो। चलिए, और प्लस बी लिखना है। क्या लिखना है, बी। पहला स्टेप ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म दिखाई दिया और न्यूमरेटर में भी हमें एक्स का टर्म दिखाई दिया। ठीक है, ये द्विघात रूप है, अलजेब्रिक का 2 रूप आता है, हम दोनों रूप को समझाएंगे आपके पास, और ध्यान से सुनना है। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म दिखाई दिया और न्यूमरेटर में एक्स का टर्म दिखाई दिया, तो हम पहले डिफरेंशिएशन को ढूंढेंगे। डिफरेंशिएशन नहीं मिला सर, तो डिफरेंशिएशन नहीं मिला तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, लिख दिए, और प्लस बी। सर ये कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी कांस्टेंट है जिसका हमें वैल्यू कंपेयरिंग मेथड से निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहला स्टेप को हम यहाँ पर करते हैं और एक एक करके बताएंगे, स्टेप वाइज समझिएगा। जब स्टेप वाइज समझ लीजिएगा ना तो आपको गलती करने की कहीं संभावना ही नहीं है। ठीक है, और देखिएगा प्रैक्टिस भी हमारे पास बहुत है, हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले क्या, डिफरेंशिएशन नहीं मिला तो हम लिखेंगे
अंश इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। बोलिए क्वाड्रेटिक टर्म क्या है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस b। बोलिए एकदम पहला स्टेप सेम टू सेम लिखे, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b। यहाँ पे हमें a और b का जो वैल्यू हो वो फाइंड करना है। एक स्टेप ये कंप्लीट होगा। देखिए आसान है, क्या करना है भाई, केवल डिफ्रेंसिएशन। आप ये नहीं इतना लेंदी बनेगा सर उस पे ना जाएं, आप स्टेप जाएं, 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डन है? आइए देखते हैं। तो फटाफट यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो क्या मिलेगा? 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू, चलिए डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अकेला कांस्टेंट का 0, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1। 3 कांस्टेंट है बाहर क्योंकि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, अकेला नहीं है। अब उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसका? पावर का। जो पावर है बाहर जिसमें पावर है 1 माइनस, तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, पावर में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों? अब पावर को बंद करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, उसको छोड़ दिए, प्लस b। अब इसको क्या लिखेंगे जरा बताइए? 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b। अब जो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मिलेगा इसको आप बंद कर लीजिएगा क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे। ठीक है? बताइए पहले, समझ में आया? हम ये स्टेप क्यों उठाए? क्योंकि x स्क्वायर के साथ x का टर्म था और न्यूमरेटर में भी x का टर्म है। हमने पहले डिफरेंशिएशन ढूंढा, नहीं मिला, और जैसे नहीं मिला तो हमने लिखा अंश इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म का डिफरेंशिएशन है, हमने कर दिया और उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद घेर दिए बॉक्स में क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। अब a और b का वैल्यू निकालना है। एकदम शांति से मेरे साथ चलें और देखें, कंफर्म कर ले आज 3 मार्क्स को, एकदम कंफर्म कर ले। पहली बार समझने में समय दें, दूसरे बार खुद ब खुद बनेगा। अगर एक बार अच्छे से समय दे देते हैं तो अगले बार समय देने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, वो खुद से खुद बनेगा एकदम। ठीक है? आइए चलिए जैसे हम निकालते हैं कंपेयर करके a और b का वैल्यू बताते हैं आपको कैसे। 5x माइनस 2, a को मल्टीप्लाई कीजिए 2a प्लस 6ax प्लस, ये अकेला b है रहने दिए, a इस दोनों के साथ गुना था गुना कर दिए और ये अकेला b है लिख दिए। लिखने के बाद अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा? x का टर्म दिख रहा है, एक विदाउट x का टर्म दिख रहा है, 2 ठो दिख रहा है ना, तो x वाले को एक साथ रखिएगा और जो बिना x का होगा उसको एक साथ रखिएगा। x वाले टर्म को एक साथ रखिएगा और बिना x वाले टर्म को एक साथ रखिएगा। चलिए बच्चों आइए आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो बोलिए 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, x वाले को एक साथ रखिए 6ax और बिना x वाले को एक साथ रखिए, क्या है 2ab। रख दिए? रख दिए? यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे ये काम करते हैं तो a और b का वैल्यू अपने आप निकल जाता है। कैसे? तो यहां लिखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर तुलना करने पर तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? अब यहां पर सीखना है, एकदम सीखिए बच्चों, यहां पर दिक्कत होता है बच्चों को, हम यहीं पे समझा रहे हैं कंपेयरिंग करने के लिए। ध्यान से देखिएगा हम लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे कंपेयर करते हैं। 3 मार्क्स फिक्स करना है ना आज के क्लास में, एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है? अभी पहला स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। a और b का वैल्यू फाइंड हो गया,
अपने आप सब खत्म हो गया। और लास्ट में एक ऐसा नियम बताने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अब कंपेयरिंग कैसे करते हैं। राइट साइड में देखिए x का टर्म क्या है, x का टर्म क्या है बताइए जरा, x का फैक्टर क्या है 6a, लिख दिए। अब लेफ्ट साइड में आइए, क्या x दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ x दिखाई दे रहा है, इसका फैक्टर क्या है 5, लिख दीजिए। हो गया कंपेयर, हो गया कंपेयर। कैसे सुनिए, x दिखाई दे रहा है, x का फैक्टर क्या है, गुणांक क्या है 6a, लिख दिए 6a, डन। उसके बाद लेफ्ट साइड आइए, x को ढूंढिए, x दिखाई दिया, उसका फैक्टर क्या है हमारा बताइए 5, लिख दिए। नहीं आया सर समझ में, बच्चों फिर से सुनिए, इसको कंपेयरिंग मेथड कहते हैं। गुणांक को इक्वल करते हैं, फैक्टर को इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं फिर से सुनिए, आइए यहाँ x का गुणांक देखिए 6a, लिख दिए 6a, यहाँ भी x का गुणांक देखिए 5, लिख दिए 5। गुणांक को फैक्टर को इक्वल करते हैं, ठीक है। x का फैक्टर x के फैक्टर के साथ इक्वल होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ इक्वल होगा। डन है। सारे प्रॉब्लम में जब जब आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हम आपको बताएंगे पकड़ने का तरीका। आइए ना मेरे साथ, पहले बताइए समझ में आ गया। x का फैक्टर x के फैक्टर के साथ इक्वल होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर x का फैक्टर कितना है 6a, लिख दिए। लेफ्ट साइड x का फैक्टर कितना है 5, लिख दिए। क्लियर है। तो बताइए यहाँ से a का वैल्यू आराम से लिख लेगा। a का वैल्यू कितना हो गया 5/6। आइए मेरे साथ एकदम एक एक स्टेप सिखाएंगे और 3 मार्क्स कंफर्म करवाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है बच्चों। आइए मेरे साथ एकदम कंफर्म कर लीजिए आज 3 मार्क्स, कोई रोक ना सके 3 मार्क्स। और शेयर करना ना भूले वीडियो को अगर समझ में आ गया तो। चलिए आइए अब बताइए, x का टर्म हो गया, ये देखिए बिना x का टर्म है मतलब कांस्टेंट है। ये बिना कहीं x दिखाई दे रहा है नहीं, जब कहीं x दिखाई ना दे तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा 2a + b, बिना x के साथ दिखाई दे रहा है तो बिना x वाला टर्म ढूंढिए, यहाँ कौन है -2, लिख दीजिए -2। समझ में आया। बिना x वाला टर्म कौन है 2a + b, लिख दिए। लेफ्ट साइड आए, बिना x का टर्म कौन है -2, लिख दिए -2। कोई बच्चों कोई दिक्कत बता दीजिए, कोई दिक्कत बता दीजिए। x का गुणांक था 6a और यहाँ x का गुणांक था 5, दोनों को इक्वल किए। यहाँ पर बिना x वाला टर्म था 2a + b, यहाँ पर हमारा बिना x वाला टर्म था -2, दोनों को इक्वल कर दिए। अब आइए यहाँ से हम b का वैल्यू निकालते हैं। तो b = क्या होगा -2 + 2a आ गया तो -2a। अब आइए a का वैल्यू आपको मालूम है -2 इंटू a का वैल्यू बोलिए 5/6, ये हमारा 2 तिया 6, कुछ नहीं तो 1 है। तो बताइए एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम 3 आएगा और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा -6 और -5, तो b का वैल्यू आ गया हमारा -11/3। ये लिख दिए। ये हुआ पहला स्टेप कंप्लीट। क्या पहला स्टेप समझ में आया? एक बार और बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, समय जाने दीजिए, क्योंकि एक बार अगर हम समय दे देते हैं तो बार बार समय देने की जरूरत हमें नहीं है। हमने क्या देखा, x² के साथ x का टर्म है और न्यूमरेटर में भी x का टर्म दिख गया। हमने पहले डिफरेंशिएशन किया तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन नहीं मिला, नहीं मिला। क्लियर है। और जैसे नहीं मिला तो हमने क्या लिखा, रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर = a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b, लिख दिया हमने। लिखने के बाद हमने डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया। करने के बाद हम लोग x वाले टर्म को एक जगह पे रखे और जो विदाउट x वाला टर्म था उसको एक जगह पे रख दिए। रखने के बाद हम कंपेयर कर दिए फैक्टर को, गुणांक को। तो x का गुणांक 6a था तो 6a लिखे और यहाँ पर x का गुणांक 5 था तो हमने 5 को लिखा। ठीक है बच्चों।
चलिए यहाँ पर विदाउट एक्स का टर्म 2a प्लस बी था और यहाँ पर विदाउट एक्स का टर्म -2 था। दोनों को हमने इक्वल करके a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। पहला स्टेप कंप्लीट। अब पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो I1 लिख दिया है भाई, ये गलती से I1 लिखाया है। अब देखिए पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप फिर से I को लिखे। फिर से किसको लिखे? I को। एकदम ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। अब बोलिए सिंस I इज इक्वल टू कितना हमें दिया हुआ था? 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx हो गया। जो दिया था हमने लिखा और हम बोले थे कि इस बॉक्स को डिफरेंशिएशन के बाद इस बॉक्स का हम यूज करेंगे। तो ये 5x माइनस 2 के जगह पे ये 5x माइनस 2 दिख रहा है ना, देखिए ये 5x माइनस 2 सभी प्रॉब्लम में यही करना है, सभी प्रॉब्लम में यही करना है। तो देखिए 5x माइनस 2 के जगह पे इस पूरे को लिख दीजिए। लिख सकते हैं कि नहीं? वही ना आया है तो आप लिख दीजिए। तो जैसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू देखिए 5x माइनस 2 की जगह पे a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b। देखिए ध्यान से, इस 5x माइनस 2 के जगह पे हमने लिख दिया a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b। बोलिए इसको क्यों घेर के रखे थे? पता चला क्योंकि हमें a और b का वैल्यू निकालने के बाद न्यूमरेटर के जगह पे इसका यूज करना है। अब इंटीग्रेशन आसानी से कंप्लीट होगा, एकदम आसानी से। अब कोई दिक्कत नहीं बचा है बच्चों। बस और लास्ट स्टेप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एकदम ऐसा ऐसा रूल बताएंगे कि आप देखिएगा। चलिए डिनोमिनेटर में कुछ छेड़खानी नहीं। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ऊपर में देखिए तो एक दो टर्म है, टर्म हमारा अलग होता है प्लस और माइनस से। तो देखिए न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों को आप अलग कर दें। दोनों को क्या कर दें? अलग। तो कैसे अलग करेंगे? आइए मेरे साथ। I इज इक्वल टू ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर, तो 2 प्लस 6x बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। एक अलग किए, प्लस है तो प्लस, b अगेन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर। तो बताइए b बाहर हो गया तो क्या बचा? 1 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब आइए देखिए क्या समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? बता दीजिए। एक एक स्टेप को समझना है। क्या किए? a और b का वैल्यू निकालने के बाद हमने इस इंटीग्रेशन को लिखा। लिखने के बाद न्यूमरेटर के जगह पे इस वैल्यू को रखा। हम देखिए प्लस है तो इसको और इसको दोनों को अलग कर दिए। a कांस्टेंट था बाहर, b कांस्टेंट था बाहर। डन है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम यही लाने के लिए हमने इस प्रोसेस का यूज किया। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है, एकदम रेडी हो जाइए। आइए मेरे साथ। अब कैसे करेंगे? अब कुछ नहीं करना है। इस इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है, हम a को नहीं बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन को आप सपोज कर ले I1, लेट I1, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को आप सपोज कर ले I2। सिर्फ इंटीग्रेशन को, कांस्टेंट को नहीं, इंटीग्रेशन को। एक इंटीग्रेशन को आप सपोज कर ले I1 और दूसरे को सपोज कर ले I2। हम इसीलिए धीरे से बना रहे हैं क्योंकि अगले प्रॉब्लम में जब हम जाएं धड़ से खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों? आइए तो यहां से आपको क्या मिलेगा बताइए? I इज इक्वल टू a। हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए कितना? 5/6। और इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने क्या सपोज किया है? I1। डन। ये 5/6 कहां से आया सर? ये a का वैल्यू है।
डन है बच्चों। अगला प्लस बी का वैल्यू बताइए, -11/3, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि b का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस 11/3, और इसको हमने क्या सपोज किया था, I2। बताइए बच्चों, यहां तक पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और I1 और I2 का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सा। बताइए पहले ये समझ में आया एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस I1 और I2 में कन्वर्ट कर दिए। बताइए बच्चों, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं। हम रूल के खिलाफ जाएंगे ही नहीं, एक रूल इस क्वाड्रेटिक के लिए और उसी रूल के अकॉर्डिंग सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। आप देखिए, खाली एकदम फिक्स कर लीजिए, एग्जाम में 3 मार्क्स आएगा मतलब आएगा। 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, अभी एक जादू वाला क्वेश्चन तो बाकी है जो 100% आएगा, आएगा मतलब आएगा। जादू वाला क्वेश्चन तो 100% आएगा, ये फिक्स लिख लीजिए। 4 क्लास, हाँ बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है, वेट कीजिए, समय बहुत है हमारे पास, अभी ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है, बहुत समय है, वेट कीजिए। डेली कंटिन्यूअस आप क्लास कीजिए और कंफर्म करते जाइए, ठीक है। आइए, तो जैसे ये हो गया, तो अब आइए यहां से हम लेके चलते हैं सबसे पहले I1 को, सबसे पहले I1 को, आइए I1 को देखते हैं। ये I1 हमने इसको माना था, क्या है, 2 + 6x बाय 1 + 2x + 3x²। सुनिए बच्चों, यहां पे ध्यान से, यहां पर यही होने वाला है हर एक क्वेश्चन में। अब हम क्या बताए थे, आप याद कीजिए तो, जब x² के साथ x का टर्म दिखेगा और न्यूमरेटर में भी x का टर्म दिखेगा, तो सबसे पहले क्या ढूंढिएगा, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या ढूंढिएगा, डिफरेंशिएशन, कि डी न्यूमरेटर वाले टर्म का कहीं डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तो नहीं है। आइए ढूंढिए, तो बोलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर प्लस 3x² का, 3 कांस्टेंट है बाहर, 2 होगा बाहर, तो 6 पावर 1 कम, तो कितना मिला बताइए, 2 + 6x। मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला बताइए, मिल गया ना। तो हर एक क्वेश्चन का जो I1 वाला पोर्शन होगा, जो I1 वाला पोर्शन होगा, वो फिक्स रहिए कि नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो रूट में रहे या रूट में ना रहे, इस क्वाड्रेटिक टर्म का डिफरेंशिएशन I1 में मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं। जो हम रूल बता दिए, देखिए आपका यहाँ डिफरेंशिएशन नीचे वाले टर्म का मिला कि नहीं मिला, बताइए बच्चों, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर मिला या नहीं मिला, मिल गया ना। एकदम पहले डिफरेंशिएशन को ढूंढना है, जब भी x² के साथ x का टर्म दिखे, जब भी x² के साथ x का टर्म दिखे, तो सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर में x को देख लेते हैं तो हम डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आइए, 2 बातें हैं, दोनों बातों को करेंगे, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए बच्चों, फटाफट, लेट नहीं करेंगे, एकदम लेट नहीं। एक क्वेश्चन को समझाने में हमको समय दीजिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, खुद आप बनाइएगा, ठीक है बच्चों। आइए, तो आइए यहां पर हम फटाक से, नीचे का डिफरेंशिएशन मिल गया तो बोलेंगे पुट, किसका डिफरेंशिएशन, 1 + 2x + 3x² = t। अब इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मिला है ना, तो हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो बताइए, जैसे इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखिएगा d/dx, पहले एक बार लिखिएगा डिफरेंशिएशन को, 3x² और t का d/dx ऑफ t।
अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x और t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से dx को फ्री कर दीजिए तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 प्लस 6x आएगा। किसको फ्री कर दिए बताइए? dx को। कैसे फ्री किए? dx डिवाइड था, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई था और इधर आकर के डिवाइड हो गया। हमेशा जब भी पुट कीजिएगा तो dx को फ्री कर दीजिएगा। किसको? dx को फ्री कर दिए बच्चों। अब देखिए प्रॉब्लम में कोई दम है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम खत्म हो चुका I1 का पोर्शन। तो क्या आया I1 का पोर्शन बताइए यहाँ से, और I1 इज इक्वल टू, देखिए ये कैसे सॉल्व किए, एकदम अपने आप सॉल्व होगा, सब चीज आपको दिखाई देगा। तो बोलिए I1 हमारे पास कितना था? 2 प्लस 6x, 2 प्लस 6x बाय, इसको हमने डिनोमिनेटर के टर्म को देखिए हमने क्या माना है? t, लिख दिए t इनटू ये dx इज इक्वल टू क्या आया है बताइए? dt बाई 2 प्लस 6x आया है। एक बार फिर से देखिए, I1 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसको हमने क्या भी सपोज किया था? t, तो हमने लिख दिया t, और ये dx का वैल्यू जो आया था हमने उसको रख दिया। रखने के बाद बोलिए धड़ाम धड़ाम कैंसिल हुआ। तो बताइए I1 इज इक्वल टू 1 बाई टी dt बचा, बचा कि नहीं? और इंटीग्रेशन बताइए बच्चों, आप लोग को बताए थे जब 2 मार्क्स में हम बता रहे थे तो उस समय बताए थे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स और प्लस सी। क्या बताए थे? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो बताइए टी रहेगा तो लॉग मॉड टी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो बताइए उसी तरह से क्या लिखेंगे? I1 इज इक्वल टू लॉग मॉड टी प्लस सी आ गया। लेकिन बताइए हमारा x का फॉर्म था और यहाँ किसके रूप में आया है? t के रूप में। तो यहां पर बोलिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, t का मान रखने पर, तो t का मान रखने पर क्या हो जाएगा? लॉग मॉड t का वैल्यू बताइए, t का वैल्यू, t जो आपने पुट किया है t का वैल्यू बताइए, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया I1। आपको लग रहा होगा सर इतना लेंदी, भाई लेंदी नहीं है, मैं बता रहा हूं लेंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि देख ले, एक स्टेप में कंप्लीट किया, दूसरे स्टेप में हमने अलग किया, तीसरे स्टेप में जो हमारा इंटीग्रेशन है, बस I1 जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना लगातार, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा क्या सर कोई टाइम ही तो नहीं लग रहा है। फर्स्ट टाइम एकदम बिंदास होकर के जितना समय मांगता है समय दे दीजिए। जब 100% सीख गए तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आपका बनेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ही समय नहीं देते हैं तो भाई आपके लिए बहुत समस्या होने वाला है। एक बार समय दीजिए, लेकिन पूरी तरह से समय दीजिए। जल्द ही हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी बढ़ेंगे। कुछ दिन इसको हटाते हैं, ये फॉर्म हमने समझ गया, इसको आप लिख लिए होंगे, इसको हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने I1 को सॉल्व कर लिया, अब हमें चलना है I2 की ओर। किसकी ओर चलना है हमें? I2 की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं I2 की ओर चलेंगे। I1 हमारा निकल गया, अब क्या बचा? I2। तो बताइए सिमिलरली, इसी तरह से बताइए, इसी प्रकार से I2, इसको समझना जरूरी है। यहां पर 2 प्रॉब्लम आपका बनेगा। चलिए I2, ये I2 है, I2 क्या है? 1 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx लिख दिए। अब आइएगा इस क्वेश्चन में डिस्कस कीजिएगा। बच्चों ऐसा रूल यहां बताने वाले हैं इंटीग्रेशन में, सबका आंख खड़ा हो जाने वाला है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा होगा इसको सॉल्व करने के लिए जो हम आसानी से बताएंगे।
देखिए अब पहला डिस्कस कीजिए। सर सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना है कि न्यूमरेटर में x का टर्म था और यहाँ पर x का टर्म अब नहीं है, कांस्टेंट है, 1 है। तो क्या कहता है, जब x स्क्वायर के साथ x का टर्म है और ऊपर में भी x का टर्म है तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ये कहता है। लेकिन जब x स्क्वायर के साथ x का टर्म हो और न्यूमरेटर में 1 हो तो वैसे जगह पे हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ते हैं। अब कंप्लीट स्क्वायर क्या कहता है बच्चों, सुनो। कंप्लीट स्क्वायर कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ना। कहता है क्या, फिर से सुनिए। जब x, देखिए कभी एग्जाम में ना आपको अकेला इसी का इंटीग्रेशन करने दे देगा। 2 क्वेश्चन बोले थे ना, हम इस क्वेश्चन को लेकर के बढ़े, लेकिन ये वाला भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये वाला भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या कि x स्क्वायर के साथ x का टर्म है, बोलिए मेरे साथ, x स्क्वायर के साथ x का टर्म है। सर ये कांस्टेंट बोलते ही नहीं है। अरे कांस्टेंट वो ना रहे या ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट रहे या ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझ गया। ये एक तरफा आशिक है, 1 साइडेड लवर, 1 रहे या ना रहे फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। ये जबरदस्ती आके बैठ भी सकता है हमें तो से प्यार करे, ये बोल भी सकता है, नहीं तो नहीं। ये कांस्टेंट रहे या ना रहे में फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है x स्क्वायर के साथ क्या x का टर्म है, सिर्फ ये ध्यान देना है। अगर x स्क्वायर के साथ x का टर्म है और न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट है तो इसे आप कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ दें। किसमें, कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ेंगे। कब, जब x स्क्वायर के साथ x का टर्म है और न्यूमरेटर में 1 है। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर क्या बताए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो तोड़ने से पहले आप क्या करें, आप इसको अच्छी तरह से पहले अरेंज करें। कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दिए, फिर एक्स वाले टर्म को लिख दिए, फिर कांस्टेंट को लिखे। ठीक है, जब इसको तोड़ते हैं तो और 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं जो हम अगले क्वेश्चन में बतलाएंगे, बच्चों ध्यान देना है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, बाकी काम मेरा। क्या बोले जरा बताइए एक बार फिर से। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है और न्यूमरेटर में 1 है तो हम कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो आइए कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ने का नियम बताते हैं। कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ने का नियम बताते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखिए। ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, किसका टर्म बच्चों, एक्स स्क्वायर का, ये काम करेगा आपका ए स्क्वायर का। आइए मेरे साथ समझिए, जो भी एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा उसको आपको ए स्क्वायर में तोड़ना है। कैसे, अभी हम बताएंगे। हम इसीलिए तो धीरे धीरे टाइम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में प्रॉपर देंगे 1 घंटे का समय, क्योंकि अगले बार आपको ना कुछ पूछने के लिए ना बचे, समझने के लिए ऐसा कोई चीज़ ना रहे। फिक्स करना है ना मार्क्स, तो आइए मेरे साथ। बस हम सबका विकास होगा जब हम सब साथ में रहेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आप तोड़िए ए स्क्वायर में, और ये एक्स वाले टर्म को आप तोड़िएगा, जो ये एक्स दिख रहा है इसको तोड़िएगा 2ab में। किस में तोड़िएगा, 2ab में। सर ये कांस्टेंट जबरदस्ती का आशिक है, 1 साइडेड लवर है, वो स्टेपनी है भाई, स्टेपनी को साइड में रखो। ठीक है, अब क्या बोले जरा फिर से सुनिए। जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है और न्यूमरेटर में 1 है तो ये क्वाड्रेटिक टर्म को हम कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ए स्क्वायर का काम करेगा।
एक्स स्क्वायर का टर्म ए स्क्वायर का काम करेगा और एक्स का टर्म 2ab का काम करेगा। तो आपका दिमाग यहां चलना चाहिए, सर 2 तो फिक्स राशि है तो 2 रहेगा, ए स्क्वायर मालूम है तो ए पता कर लेंगे, लेकिन बी कहां से लाएंगे। बच्चों यही सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है और आज आपको हम आसान बताने वाले हैं बी के वैल्यू को ढूंढने के लिए। इतना आसान नियम कहीं नहीं मिलने वाला है और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके लाना है आंसर। देखिए तो समझ में आया। एक्स फिर से बोलिए मेरे साथ, एक्स स्क्वायर के टर्म को ए स्क्वायर में तोड़ना है और एक्स वाले टर्म को 2ab में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? 2ab में। तो चले हम लोग तोड़ने के लिए, आइएगा मेरे साथ तोड़ने के लिए। आइए हम लोग तोड़ते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। आइए फटाफट तोड़ते हैं, आइए मेरे साथ। देखिए कितना आसानी से तोड़ेंगे, कोई झंझट नहीं, एकदम लो प्रभु का नाम और आगे बढ़ो। I2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर को किस में तोड़ना है? ए स्क्वायर में। तो बताइए 3 किसका स्क्वायर होता है? तो √3 का। बोलिए 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का। एक्स के जगह पे एक्स, उसका स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर में तोड़े। अगर यहां पर रहता 4 तो क्या लिखते? 2x का होल स्क्वायर। अगर कुछ नहीं रहता तो केवल x स्क्वायर। तो बताइए क्या इसको ए स्क्वायर में तोड़ने सीखे? जो भी नंबर रहेगा उसका रूट का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, जो भी नंबर रहेगा। अगर हमारा 5 दिखा तो √5 लिखेंगे, अगर 9 दिखा तो √9 का मतलब 3 होता है तो 3 लिखेंगे। बताइए ए स्क्वायर कंप्लीट। बोलिए ए स्क्वायर में लिख दिए। अब लिखने के बाद इसको किस में तोड़ना अभी बताए थे? एक्स वाले टर्म को 2ab में। तो आइए ढूंढते हैं कैसे। देखिए मेरे साथ, ये कहीं नहीं मिलने वाला है जो 2ab में हम बताएंगे। लिखिए 2। चलिए ये ए स्क्वायर है ना, तो ए का काम कौन कर रहा है बताइए? √3x। एकदम ध्यान से, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। ये नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, तो इसके जगह पे कुछ भी रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। एकदम यहां पे टर्म समझ में आ गया और इसमें आ गया। इसमें क्या है? न्यूमरेटर में x का टर्म है और इसमें कांस्टेंट है। तो जब x स्क्वायर के साथ x का टर्म रहेगा तो उसको कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ेंगे। x स्क्वायर का टर्म a स्क्वायर का काम करेगा और x का टर्म 2ab का काम करेगा। तो देखिए 2 लिख दिए, 2 फिक्स होता है। a का काम कौन कर रहा है? √3x। अरे होल स्क्वायर नहीं, वो तो a स्क्वायर ना। तो a का काम कौन कर रहा है? √3x लिख दिए। अब बचा कौन? b। अब यही बच्चे मार खा जाते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों हम b को कैसे ढूंढेंगे। देखिए हम b को कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से एकदम b को ढूंढना है, ठीक है। क्या कीजिए, किसको 2ab में बदलने वाले हैं जरा बताइए हमें। किसको 2ab में बदलने वाले हैं? 2x को लिख दीजिए, 2x लिख दिए। किसको 2ab में बदलने वाले हैं? x वाले टर्म को ना। तो ये x वाले टर्म को हम लिख दिए। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 2ab लाना है तो यहां बताइए अभी तक कितना आ चुका है? कितना आ चुका है उससे डिवाइड कीजिए। 2√3x उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। देखिए क्या किए, फिर से बताइए मेरे साथ, आइए कैसे b का वैल्यू ढूंढते हैं। देखिए इसको 2ab में लाना है तो इसको हम लिख दिए, डन। अब आइए यहां पर 2ab लाना था। देखिए यहां पे 2ab लाना था कि नहीं? यहां पे 2ab लाना था, लेकिन अभी तक कितना आ चुका है? 2√3x उससे डिवाइड कर दीजिए। एकदम यही ना 2ab ला रहे थे, तो अभी तक कितना आया है उससे डिवाइड कर दीजिए। बताइए समझे या नहीं समझे? जितना आ चुका है तो उससे डिवाइड किए। अब आइए x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो कितना बचा बताइए? 1/√3। कितना बचा बताइए? 1/√3। देखिए तो ये बचा। अब जो आएगा वही काम करेगा b का।
आहा, लीजिए बिंदास लिख दिए। जो आएगा वही काम करेगा b का। आप देखिए रूट थ्री कैंसिल, 2x आ गया। कैसा लगा नियम? किसको 2ab में तोड़ना था? 2x को लिख दिए और उसको डिवाइड कर दिए कितना? जितना अभी तक आया था उससे। जो बचेगा बच्चों वही काम करेगा b का, जो बचेगा वही काम करेगा b का। बोलिए इससे आसान मेथड कहाँ मिलेगा? कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना है। जो b का काम कर रहा था उसके होल स्क्वायर को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार उसके होल स्क्वायर को घटा दीजिए, क्योंकि अगर अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से घटाना है। जो b का काम करेगा उसके होल स्क्वायर को अपने मन से जोड़ दीजिए और अपने मन से घटा दीजिए। घटा दिए। अब बताइए क्या बचा हुआ है? बेचारा अकेला +1 लिख दिए। बताइए बच्चों, सवाल कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको समझ में आया? क्या किए? एक्स स्क्वायर का टर्म किसका काम करेगा? ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का हम तोड़ दिए। एक्स का टर्म किसका काम करेगा? 2ab का। 2ab चाहिए था तो 2x को डिवाइड कर दिए जितना आया था। जो बचा वो b का काम किया, वो b के जगह पे लिख दिए। अब उसके बाद जो b का काम कर रहा था उसके स्क्वायर को अपने मन से जोड़ दिए और उसके स्क्वायर को अपने मन से घटा दिए और ये +1 था, +1 लिख दिए। अब लिखने के बाद देखिए I2 = 1/, आइए मेरे साथ जरा बताइए, ए स्क्वायर में तोड़ने बोले थे ना, ए स्क्वायर प्लस पूरा बोलिए 2ab और प्लस b स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुआ तो किसका फॉर्मूला होगा बताइए? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बताइए a का काम कौन कर रहा है? √3x a का, और b का काम कौन कर रहा है? 1/√3 का होल स्क्वायर। सही या गलत? सवाल बन चुका है बच्चों। बस कुछ ही पल, हम कहाँ स्टेप कहाँ गए हैं, अभी तो हम समझाने में लगे हैं। एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा एक बार बस। तो आइए क्या किए? ए स्क्वायर प्लस 2ab, बोलिए ये हमारा क्या है? जल्दी बताइए, ये हमारा क्या निकला? ए स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला? पूरा 2ab, और ये क्या निकला? b स्क्वायर। तो बोलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है? √3x, b का काम 1/√3 का होल स्क्वायर। बताइए बच्चों, सारा चीज समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद देखिए, इसको हटा देते हैं। अब लिख दिए, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? ये -1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बचा है ना इतना सारा। आइए इसको सॉल्व कीजिए। -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, कुछ नहीं तो 1 है। एकदम रफ में सॉल्व कीजिए। 3 -1, 3 × 3 तो कितना आएगा बताइए? 2/3। तो बताइए इसका वैल्यू कितना आ गया? प्लस 2/3। तो इसको आप स्क्वायर में लिखिएगा। 2/3 आया ना, तो इसको स्क्वायर में लिखिएगा। तो बोले 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। और 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का स्क्वायर। बताइए बच्चों, समझ में आया? जो आपका आएगा उसको स्क्वायर में लिखिएगा। तो 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। और 3 किसका स्क्वायर होता है? √3 का। बताइए बच्चों, क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? सवाल बन चुका है, सवाल अब बन चुका है। कुछ पल का बस देरी है, लेकिन
आपको इस प्रॉब्लम में समझना होगा, क्या समझना होगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स का टर्म है, एकदम 3 मार्क्स आज कंफर्म हो गया कि आपका एग्जाम में आ जाएगा। 3 मार्क्स कंफर्म हो गया। सर इतना लेंदी बनाएंगे? नहीं भाई, इतना लेंदी नहीं है। आप जब स्टेप वाइज बनाइएगा तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, एकदम कोई लेंदी नहीं है। जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, मुश्किल से 3 मिनट लगता है, मुश्किल से 3 मिनट, तो 3 नंबर के लिए 3 मिनट तो देना ही है। चलिए अब देखिए यहां पर हम क्या किए, इसको सॉल्व करेंगे रफ में, एकदम गलती नहीं करना है, रफ में सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसके स्क्वायर को लिखना है, जो भी आएगा क्या लिखना है, उसके स्क्वायर को। तो हमने स्क्वायर को लिख दिया। अब लिखने के बाद आइए द्विघात रूप का फॉर्मूला को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? द्विघात रूप के फॉर्मूला को। आइए देखते हैं द्विघात रूप के फॉर्मूला को। द्विघात रूप के फॉर्मूला को आइए मेरे साथ देखिए, एकदम बिंदास बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है 1, जरा बताइए x का टर्म है ना, तो पूरे को x पढ़िए, क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर। ये x का टर्म है ना, इस पूरे को x पढ़ेंगे तो x का स्क्वायर, डन। अब ये कांस्टेंट है ना, इसको a पढ़ेंगे, a उस पर है स्क्वायर, देख लीजिए लिख दिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। लाख बना लीजिए। अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई हम क्या, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम अभी भी बता दे रहे हैं, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिक्स है 3 मार्क्स आएगा, मतलब आएगा, चाहे अब कोई भी प्रॉब्लम दे दे, कोई भी प्रॉब्लम दे दे, 3 मार्क्स आएगा मतलब आएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए फिर से, देखिए इसको, चलिए देखते हैं। तो आइए इसको क्या पढ़े, x के टर्म को x पढ़े, उसका स्क्वायर, कांस्टेंट को a पढ़े, उस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आइए यहां से फटाक से, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, आइए मेरे साथ, I2 इज इक्वल टू बताइए 1/a का काम कौन कर रहा है, √2/√3। a का काम, a स्क्वायर का नहीं, a लिखा हुआ है, तो a का काम कौन कर रहा है, √2/√3 लिख दिए, डन। tan इनवर्स x, ये x स्क्वायर है, x का काम कौन कर रहा है, √3x प्लस 1/√3 बाई a का काम कौन कर रहा है, √2/√3। अभी इंटीग्रेशन को खत्म नहीं कीजिएगा, क्यों, अब ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद वेरिएबल पे ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए, वेरिएबल पे ध्यान दीजिए। तो वेरिएबल कौन है, x है या नहीं है, वेरिएबल कौन है, x। अब x के साथ देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको पूरे से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहां पर अब इंटीग्रेशन ये पूरा कर दिए, पूरा फॉर्मूला लगा दिए, लगाए या नहीं लगाए, ये पूरा फॉर्मूला लगा दिए। लगाने के बाद आपको जाना है वेरिएबल में, तो वेरिएबल कौन है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट, और जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड कर दिए, तो बोलिए उसके बाद प्लस c, तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास I2 इज इक्वल टू बचा 1/√2 tan इनवर्स, कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, √3। अब बोलिए √3 कितना होगा, 3x प्लस 1।
रूट थ्री एक्स प्लस 1 बाय √2 बाई √3 प्लस सी, यहाँ से भी √3 कैंसिल, तो क्या बचा I2 इज इक्वल टू 1 बाई √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई √2 और प्लस सी। ये किसका वैल्यू हो गया? I2 का। ये किसका वैल्यू हो गया? I2 का। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, तो एनसीईआरटी के 7.4 का 11 से लेकर के लास्ट तक एकदम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो सब चीज़ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बट हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे और 3 मार्क्स क्लियर करेंगे। तो बताइए बच्चों, क्या समझ में आया? ये एक पोर्शन ये भी आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, या ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। बनाने का तरीका आपका एकदम सेम होगा बच्चों, एकदम सेम होगा। ठीक है, तो क्या देखे थे? I1 भी निकल गया और I2 भी निकल गया, और जैसे I1 और I2 निकल गया तो अब हम लोग आसानी से बनाएंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? सिंस, ओए सिंस नहीं, नाउ। I1 भी निकल गया और I2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या? इक्वेशन फर्स्ट जरा बताइए हमें। I इज इक्वल टू 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, यही है हमारा। अब आइए यहां पर देखते हैं, तो I इज इक्वल टू 5/6 I1 का वैल्यू बताइए फटाफट, I1 का वैल्यू बताइए फटाफट, I1 का वैल्यू बताइए। लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 11/3 इंटू, अब I2 का वैल्यू बताइए 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई √2 लिख दिए। और लिखने के बाद बताइए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो प्लस सी, तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू, सिर्फ हम वैल्यू रख दिए, सिर्फ हम क्या कर दिए, I1 के जगह पे I1 का वैल्यू रख दिए और I2 के जगह पे I2 का हम वैल्यू रख दिए, और उसके बाद हम कुछ नहीं किए हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो बताइए बच्चों, ये हमारा 2 मार्क्स एकदम, जो हम रूल बताए हैं इस रूल के थ्रू कोई भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए आपसे बचने वाला नहीं है। ये किलर मेथड है। क्या है? किलर मेथड है। कोई भी क्वेश्चन आपसे अब बचने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो आपसे बचने वाला नहीं है बच्चों। अब बोलिए आराम से बनेगा या नहीं बनेगा? सर इतना लेंदी, हम फिर से बोलना चाहेंगे, ये लेंदी नहीं है बच्चों, ये लेंदी नहीं है प्रॉब्लम। ये एक प्रोसेस है कि पहले हमें लिखना है, लिख करके ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद I1 में हमारा नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो हमने नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल लिया। और I2 में हमारा एक्स स्क्वायर के साथ x का टर्म मिलेगा, जो कि न्यूमरेटर में हमारा 1 होगा, तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ दिए, और कंप्लीट स्क्वायर में तोड़ने के बाद सिर्फ फॉर्मूला लगाए हैं। अगर आप देखिए 1 2 तीसरा प्रोसेस में हमारा बन चुका है। 3 प्रोसेस, बस यही चीज है आपका 3 मार्क्स लाने के बाद। और बच्चों कंफर्म, अगर हो सके एग्जाम में यही प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। और हम लोग अगले क्लास में
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके वीडियो को देखें और समझें, ताकि अगले क्लास को जब हम सॉल्व करें तो हम 100% एकदम 3 मार्क्स को फिक्स करके क्लियर कर लें। ठीक है बच्चों, आज 3 मार्क्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोग देखे। अभी इंटीग्रेशन का 4-5 क्लास चलेगा और उसके बाद एक क्लास चलेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, और वहाँ से हम लोग फिर चलेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर और एकदम बारीकी से फिक्स कर लेंगे अपना 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे फिर से हम विदा लेते हैं। अर्पण कुमार।